ओके, नोटिफिकेशन आ जाएगी सर, हमने अभी अपलोड किया। सीखना पड़ेगा लेकिन चलो। तो मैं कह रहा था कि भी किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें समझना है ना, तो आप उस नंबर को दो हिस्सों में बांटो। वो कौन से दो हिस्से होने चाहिए? वो ऐसे होने चाहिए कि वो आपस में को प्राइम हो। The number must be co-prime to each other. That means they must be relatively prime. So if this number 8743408 is divisible by 8 and 11, अगर ये इंडिपेंडेंटली 8 से भी डिवाइड हो रहा है और इंडिपेंडेंटली 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा 88 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो फिर जैसे हमारे पास यहाँ 12 का था, तो 12 can also be written as 6 into 2, but why are we writing 3 and 4 only? Because 3 and 4 are co-prime to each other, that's all. So if the number is divisible by 3 and 4, it will be divisible by 12. 13 का हम कर ही चुके हैं, 14 का divisibility rule क्या होना चाहिए? सर 2 into 7। Very good. 15 का? सर 3 into 5। 16 हम कर चुके हैं, 17 का कोई रूल होगा? नो सर। प्राइम है। प्राइम है 18 का? 6 into 3 सर। 9 into 2। 6 into 3 क्यों नहीं होगा? को प्राइम नहीं है सर, आपस में वो दो प्राइम नंबर ले लिए ना, 2 into 9। को प्राइम भी नहीं है वो सर। ठीक है, अगर 19 प्राइम है, 20 का रूल क्या होना चाहिए? 2 into 10 या 5 into नहीं 4। सर, 2 into 10 नहीं होएगा सर, 5 into 4 होगा। 5 into 4। वेरी गुड। 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? किसका? 18 into 4 सर। 8 or 9? 8 9 10 9। 8 and 9। आप 2 into 36 कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 4 into 18 कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये को-प्राइम कॉम्पोजिट नंबर को को-प्राइम में स्प्लिट करना है। ठीक है, ये तो कॉम्पोजिट का रूल समझ में आ गया। अब मैं आपको प्राइम का समझा देता हूँ, एक जनरल रूल। ठीक है, तो जब तक मेरे पास नेट है, मैं चाहता हूँ प्राइम का एक बार समझ में आ जाए, ताकि हमारा ये वाला कंपोनेंट पूरा हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल का। अब मैं पहले आपको 17 और 19 का समझा रहा हूं एक बार, इन दोनों का। इसको समझाने के बाद मैं आपको जनरल रूल समझाऊंगा। जैसे कि अभी हमने कॉम्पोजिट का जनरल रूल समझा है कि भाई कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, अगर हम उसको दो को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दें, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो जाए दोनों से, तो दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड होगा ही होगा, ये हमें समझ में आता है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालें। पहले एक बार 17 का रूल समझा देता हूं। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास 3451 है, और मुझे चेक करना है कि ये नंबर 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं इसको कैसे करूं? ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले यूनिट्स प्लेस पकड़ना पड़ेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 into 5 5 होगा, इसको यहां लिखना पड़ेगा। और इस केस में मुझे इसको माइनस करना है, तो ये माइनस हो जाएगा 0 34। ये तो लकीली दिख ही रहा है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 34। वी नो 34 इज डिविजिबल बाय 17, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17। मान लेते हैं मैंने बोला 34 68, मान लेते हैं, चेक करते हैं। यूनिट्स प्लेस पकड़ा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 5 से। आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 5, ध्यान रखना, मैं 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 8 जा 40। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं माइनस करूंगा। तो माइनस करूंगा तो ये बनेगा 603। समझ में आता है तो ठीक है। वापस यूनिट्स प्लेस पकड़ूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। 5 6 जा 30, क्या करूंगा? माइनस। इज 0 डिविजिबल बाय 17? यस, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, और 5 से मल्टी और माइनस करना है। मान लेते हैं मैंने ले लिया 17 34, यूनिट्स प्लेस पकड़ा, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, माइनस किया 3 5 1, यूनिट्स प्लेस पकड़ा, 5 से मल्टीप्लाई 15, 0 आ गया। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय
7। तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5 एंड देन सब्ट्रैक्ट विच नंबर द यूनिट्स प्लेस, इस तरीके से। ठीक, मैं एक बार 19 का और सिखा देता हूं आपको। 19 का क्या रूल है? मान लेते हैं आई एम टेकिंग ए नंबर लाइक 3819। ऑब्वियसली यू कैन सी दैट इट इज डिविजिबल, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 38, क्या हो रहा है, 3890. In this case, the method remains same. I take hold of units place, I multiply by 2. So I multiply by 2, it becomes 18. In this case, I add. So basically what I'm doing is I'm multiplying by 2 and then I'm adding. So this becomes 9, this becomes 9, it becomes 3. समझ में आ गया तो ठीक है, otherwise again get hold of units place, multiply by 2, 9 2s are 18, and again we add. So you get 17 and 1. 57. If you understand, great. Otherwise, once again, get hold of this, multiply 14, 19. We know 19 is divisible by 19, and therefore this number is divisible by 19. So, you know, any possible question you can, you know, मान लेते हैं 76, 38 है, बड़ा भी हो सकता है, मतलब मान लो 19 यहाँ लिख दिया। Once again, 9 2s are 18. In this case, you add 8 और 3 11, हासिल एक 6 7 और एक 8. So this is 7 9 1. Once again, you multiply this by 2. You know, sorry, we got to add na. So 10 8 9 1. Once again you multiply by 2, you get 0, you get 198. And if you understand it is divisible, great. Otherwise, once again 16. So this becomes 5 and 3. So this looks like this is not divisible unless I have made some mistake. Should be divisible, right? यहाँ पे 8 16 आएगा ना, यहाँ गलती कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करना था, 18 क्यों किया? यू मल्टीप्लाई बाय 2, 8 दूनी 16, ठीक, ये ऐड किया 9 7 7 9 1, फिर इसको किया 9 2 18 14 15 8 और 1 9 9 1, वापस इसको किया 10 9, वापस किया 38 is divisible, therefore this number is divisible. ठीक है, तो हमने क्या किया, 17 के केस में हमने यूनिट्स प्लेस को पकड़ा, 5 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया हमने उसको माइनस किया। ठीक, 19 के केस में क्या किया, यूनिट्स प्लेस को पकड़ा, 2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया हमने उसको ऐड किया। ये हमारा प्रोसेस था। ऐसे ही हम 13 के लिए भी कर सकते हैं। 13 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही हम 23 के लिए भी कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब इसको याद कैसे रखें और मतलब गलती ना हो, वो हम किस तरीके से इसको याद करें कि भाई कहाँ मल्टीप्लाई करना है और क्या मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी प्रॉब्लम है ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर हमें ये दोनों बातें समझ में आ जाए तो हम किसी भी का डिविजिबिलिटी रूल खुद से निकाल सकते हैं। जैसे कि अब मान लो मैंने 17 के केस में क्या कहा था, मैंने 17 के केस में आया था जो यूनिट्स प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि हमने 17 का टेबल पढ़ा। तो 17 1 जा 17, 17 इंटू 2 34, 17 इंटू 3 51। हमें अपने जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये वाला, इसको हम चाहते हैं 10 इंटू n या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो हम इस केस में 51 को लिखते हैं 10 इंटू 5 + 1। दिस 5 टेल मी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर पॉजिटिव है तो हमें माइनस करना है और नेगेटिव है तो हमें प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे 19 का टेबल पढ़ते हैं, 19 1 जा 19, तो 19 तो सीधा ही आ गया। 19 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 2 -1, राइट। सो यहाँ पे जो मेरा इंटू 2 था और +1 था, तो इंटू 2 कहाँ से आ रहा है, इंटू 2 यहां से आ रहा है। चूंकि ये माइनस है, हमें इसको प्लस करना है।
चूंकि ये प्लस है हमें इसको माइनस करना है, बस ये डिविजिबिलिटी रूल है। मान लेते हैं हम इसका 39 का डिविजिबिलिटी 13 का डिविजिबिलिटी रूल चाहते हैं, जो मैंने कहा था 3 3 के सेट बनाना है। लेकिन अगर हम 13 का डिराइव करना चाहें तो 13 1 जा 13, 2 जा 26 इंटू 3 जा 39, यानी 39 को लिख सकते हैं हम 39 इज इक्वल, यानी आखिरी में या तो 9 आ जाए या 1 आ जाए, राइट। तो ये बनेगा 3 इंटू 4 माइनस 1। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 4, और ओवरऑल मुझे क्या करना है प्लस। मतलब मान लेते हैं क्वेश्चन है 39 26 को मुझे चेक करना है, यूनिट्स प्लेस पकड़े, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 6 जा 24, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, ऐड, क्योंकि माइनस है ना तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो बनेगा 6 11 4। ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा वापस 4 से, 6 4 जा 24, क्या करना पड़ेगा ऐड, ये बनेगा 5, ये बनेगा 65, तो 13 5 जा 65 आपका आंसर आ जाएगा। वरना वापस से अगर बढ़ेगा नहीं तो 5 4 जा 20 और ऐड करना पड़ेगा 26, तो 13 2 जा 26, ये डिविजिबिलिटी रूल हो गया 13 का। ऐसे हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, समझ में आ सर रहा अगर है? यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना है, और प्लस करना है तो माइनस करना है, अपोजिट चलेगा? हाँ ऑपोजिट चलेगा, बिल्कुल। ओके ठीक है, तो कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो, उसका मल्टीपल लिखो। स्टेप 1 में क्या करोगे, उसका मतलब टेबुलर फॉर्म लिखो। जो आंसर है या तो आखिरी में 9 आ जाए या आखिरी में 1 आ जाए, है ना। मान लो 41 प्राइम नंबर है, तो 41 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 41 1 जा 41 ही होगा, तो 41 मतलब 1 आ गया, तो यहाँ इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 41 इज 10 इंटू 4 प्लस 1। तो इस केस में भी मुझे 41 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या मल्टीप्लाई करना है 4, और ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है। इस तरीके से आप किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल खुद इन्वेंट कर सकते हो। और अगर प्राइम नंबर कर सकते हो, और कॉम्पोजिट नंबर का भी मैंने बताया कि वो जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको आप 2 हिस्सों में बांटेंगे, सच दैट दे आर कोप्राइम टू ईच अदर। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ इंडिपेंडेंटली बाय दोस कोप्राइम फैक्टर्स, देन इट इज सर्टेनली डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ दोस फैक्टर्स। वो एक मेथड है। और दूसरा ये, इस तरीके से हम कोई भी अपना जो डिविजिबिलिटी रूल है आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स किताब में हम देखेंगे तो हमको शायद 17 18 19 दिया होगा, इससे ज्यादा नहीं दिया है, बट मैंने आपको जो मेथड बताया है वो सारा कवर कर दिया है कि भाई हमारे पास कोई भी डिविजिबिलिटी रूल हो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑफ कोर्स इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स एंड कोप्राइम फैक्टर्स के ऊपर पूरा टॉपिक है। मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं 10 मिनट में इसको कवर नहीं कर सकता, ये कम से कम आधे से पौने घंटे का टॉपिक है। ठीक है, तो मैं इसमें और कुछ देख लेता हूँ, अगर कुछ बताना है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है, नंबर्स। ठीक है, HCF LCM फैक्टराइजेशन सक्सेस। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज फैक्टोरियल का दे देता हूं ताकि मैं इसको जब बाद में पढ़ाऊं तो आपका थोड़ा सा इजी रहे। देयर इज समथिंग नोन एज अ फैक्टोरियल फंक्शन। तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास 10 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 2 फैक्टोरियल अपने आप में सिर्फ 2 होएगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल के बाद सारे नंबर्स में हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं 5 आ रहा है, कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, तो इट विल ऑलवेज एंड विद 0. Now if you really look this 10 factorial, if you break up, this will become 2 into 5. For example, this becomes 3 into 3, 8 becomes 2 into 2 into 2, 7 को 7 रहने देते हैं, 6 को हम 2 into 3 कर देते हैं, 5 को 5 ही रहेगा, 4 को 2 into 2 कर देंगे, 3 का कुछ कर नहीं सकते, 2 into 1। इसका मतलब है 10 फैक्टोरियल कैन एक्चुअली बी रिटन, कितने 2s हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आई कैन राइट 10 2 की पावर 8 इंटू 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 3 की पावर 4, 5s कितने हैं मेरे पास, 1 2
7 कितने मेरे पास 1। इसका मतलब है हमारे पास कोई भी जो नंबर है, वी कैन ऑलवेज राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, ऐसा लिख सकते हैं, पावर्स ऑफ प्राइम। अगर हमसे पूछे कोई व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच कैन डिवाइड 10 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द sir. हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच कैन डिवाइड 10 फैक्टोरियल? 8 8, क्योंकि 2 की पावर 8 है ना, क्योंकि अगर 10 फैक्टोरियल 2 की पावर 7 होता तो भी डिवाइड हो जाता, क्योंकि 7 तो अवेलेबल है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ n विच कैन डिवाइड 10 फैक्टोरियल इज 8। उसी तरीके से मान लो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच कैन डिवाइड दिस नंबर? 4 4। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 विच कैन डिवाइड दिस नंबर? 1 2 sir. 2। मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, 2 ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी में कितने जीरोस आएंगे, कैसे बताओगे? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, सबको सॉल्व कर दूं, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड? 4 sir. क्यों? 2 जीरोस। 0 का मतलब होता है 10। 10 कैसे बनता है? 10 जो बनता है वो 1 5 और 1 2 से बनता है, ठीक है। तो अगर आखिरी में 0 चाहिए तो मुझे टेंस चाहिए। टेंस का मतलब 5s and 2s। हाउ मेनी 5s आर देयर? 2 5s। एंड हाउ मेनी 2s आर देयर? 8। कमी किसकी पड़ रही है? पंजी की। तो जितनी पंजियां हैं उतनी दस्सी बनेगी। Yes, sir. तो इसका मतलब आखिरी मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल एंड विद हाउ मेनी जीरोस? ओनली 2 जीरोस। 2. ये समझ में आ रहा है? सर ये पंजी नहीं समझ में आई सर। पंजी मतलब ये कितनी पंजियां हैं इसमें? 2। इसमें 2 है सर। और कितनी दुक्कियां हैं? 8 है सर। मुझे 10 बनाने हैं, कितने 10 बना सकता हूँ? दस्सी बनानी, दस्सी। कितनी दस्सी बनेगी? 2 सर। क्यों? 2 और 5 है सर, हाँ, क्योंकि तो 2 की कमी है। जिसकी कमी है वो बनेगी, है ना? यस सर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 10 फैक्टोरियल को 24 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो क्या करोगे? ट्वेंटी 24 को फैक्टराइज करेंगे सर। अब हमें देखना है, हमें 24 की 8 और हाईएस्ट 3 पावर सर। बनानी है, तो 24 कैसे बनता है? 8 और 3। इसका मतलब है एक टिक्की के साथ 3 दुक्कियां चाहिए। फॉर एवरी वंस दिस, मुझे ये 3 चाहिए। समझ में आ रही है? कितनी है मेरे पास? 1 है सर। 4 है। 4 है sir. इसकी पावर 4 करूंगा तो एक की अच्छा, पावर, यानी 3 की पावर 4, 2 की पावर 12। क्या मेरे पास 12 दुक्कियां हैं? No sir, 8 है. नो सर। तो कमी 4 की किसकी कमी है पड़ेगी? सर। तिक्की की कमी पड़ेगी या दुक्की की कमी पड़ेगी? टिक्की की दुक्की. सर। दुक्की की। इसका मतलब अपने को अगर 24 बनाना है तो आप 24 मत देखो, आप देखो कि कौन सा प्राइम नंबर कम पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल फंक्शन को अल्टीमेटली आप प्राइम की पावर में ब्रेक करोगे। तो अगर 24 से अपने को चेक करना है तो अपने को देखना है 8 तिक्की 8 into 3 यानी 2 क्यूब्स कितने n? अब मैं बताऊं मैक्सिमम कितने n बना सकता हूं मैं? 4 तो नहीं ले सकता क्योंकि 3 4 लूंगा तो 12 चाहिए, 12 तो है नहीं। कितने लूं मैक्सिमम? 3 ले सकता हूं n की वैल्यू 3। 3 जा 9, तो क्या No 9 sir. है? No sir. तो क्या लूं मैं 2 मैक्सिमम? लेंगे सर। 2। 2 है? लेंगे sir. 2। 2. इसका मतलब है अगर मैं 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 को 2 कर देता हूं तो मेरे पास बचेगा 2 की पावर 6 एंड 3 को। बेसिकली मैं कितने 24 बना सकता हूं? पूरे के पूरे 2 24 बना सकता हूं, है ना? मैक्सिमम कितने 24 बनेंगे? 2। क्या कि मैं 3 24 बनाने की कोशिश करता हूं तो जब मैंने यहाँ 3 लिखा तो गड़बड़ हो रही थी। क्यों गड़बड़ हो रही थी? दुक्की की कमी पड़ रही थी। तो मैं कितने 24 बना पा रहा हूं? सिर्फ 2। 2. तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी होनी चाहिए? 2. 2। 2 सर। समझ में आ रहा है? ये कैट में Okay. क्वेश्चन आते हैं। बस समस्या सिर्फ इतनी है कि ये सारे सवाल जो मैंने पूछे हैं वो 10 फैक्टोरियल के लिए नहीं आएंगे, 100 फैक्टोरियल के लिए आएंगे। ये क्वेश्चन बनेगा।
कितने जीरो से एंड हो रहा है ये क्वेश्चन बनेगा, कितने 5 हैं ये बनेगा, कितने 24 हैं ये बनेगा। ये सारे क्वेश्चन 100 फैक्टोरियल पे बनेंगे। 10 फैक्टोरियल पे अगर समझ में आ गया तो 100 मैं समझा पाऊंगा। बेसिकली हमें क्या देखना है कि कितने प्राइम नंबर्स अवेलेबल हैं, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे जैसे प्राइम नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनकी फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। यानी कि दुक्कियां सबसे ज्यादा हैं, तिक्कियां उससे कम है, पंजियां उससे कम है, सत्तियां उससे कम है, अगला प्राइम नंबर 11 उससे कम मिलेगा। तो जरूरी नहीं ना बड़ा नंबर लेंगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्राइम नंबर, फ्रीक्वेंसी एज इन larger prime numbers frequency will keep on declining as we proceed further. अब हमें ये समझना है कि 10 फैक्टोरियल में ये यहाँ तो हमने फैक्टराइज कर करके देख लिया, 100 फैक्टोरियल को तो नहीं कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको फैक्टोरियल फंक्शन समझाऊंगा अगली क्लास में। यहां तक पहले इसको समझ लेते हैं आज के लिए। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। चलो ठीक आ है, गया फिर आज के लिए इतना ही। सर इसको ठीक है। अपलोड कर देना, Okay. क्या अपलोड करनी है? ये वीडियो सर दोनों। ये रिकॉर्ड अच्छा हाँ, सर, वो थोड़ा भी फाइल कन्वर्ट भी करेगा अपलोड कर उसको। देना सर। क्या करना है? फाइल भी, ये जो फाइल भी, PDF है। अच्छा PDF चलो Right ठीक है, upload. ठीक है मैं भी कर देता हूँ दोनों। Okay. ठीक है, Thank you, चलिए sir. देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू, Bye, sir. बाय, टेक केयर।